Age is just a number, and that has been proved by so many people. And today also I'm going to introduce a person here जो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से साबित करते हैं। द एज जहां पे किड्स लुक फॉर ओनली कि कैसे जाके रेस्टोरेंट में थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, मम्मी पापा से पैसे लेके, वहां पे एक पर्सन था जो अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे राइज कर रहा था। लेट्स वेलकम हियर इन राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स मिस्टर अर्पित। ही इज फ्रॉम जयपुर। हाय अर्पित, हाउ यू डूइंग? Thank you so much, sir. Sir, I'm absolutely doing good. How about you? I'm just fantastic. Arpit, what I just seen, so मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा, I just got to know कि आपने Hmm. बहुत जल्दी अपने करियर को एक जर्नी देना स्टार्ट कर दी थी, एक स्टार्टिंग देना स्टार्ट कर दिया था बाय द एज ऑफ 17 ओनली। और उस एज में Yes, sir. नॉर्मली पीपल आर इन स्कूल और दे आर जस्ट पासिंग देयर स्कूल। तो कैसे इतनी जल्दी आपने अपने आप को डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दिया, क्या ऐसा हुआ था? Okay. So, sir, first of all, my father is an entrepreneur. Okay. He's a IT retailer. So, उनका रिटेल का बिजनेस था, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स वगैरह का। So, जब भी हमारी समर वेकेशंस होती थी, जब मैं स्कूल में था तब भी, सो आई यूज्ड टू गो देयर। सो मेरे फादर 1998 से सेल्स कर ही रहे थे, तो हम्म। सेल्स का उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। तो वहां पे जब हम गए तो उन्होंने हमें भी वो चीज सिखाना स्टार्ट की। तो वहां से मुझे सेल्स में इंटरेस्ट आया। तो वहीं से फिर मैंने सोचा कि मैं डिजिटल वर्ल्ड में भी मैं सेल्स कर पाऊँ। तो आई स्टार्टेड डूइंग इंटर्नशिप, ओके, विद अ एडटेक कंपनी। ओके, हम्म। उनका कोर्सेज होते थे, उनके फ्रेंच के कोर्सेज होते थे। हम्म। तो वो कोर्सेज सेल करने होते थे। देन आई स्टार्टेड टू लर्न फ्रेंच ऑल्सो। फिर वहीं से जैसे ही मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई आफ्टर 2 मंथ्स, दे ऑफर्ड मी अ जॉब ऑफर लेटर। तो मुझे वहां से ऑफर लेटर मिला, देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट। सो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। सो द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, उस समय एग्जैक्टली exactly अपनी लाइफ में आप क्या कर रहे थे, आप अपनी स्टडीज में क्या कर रहे थे? सर, उस वक्त मैं 12th पास कर चुका था। राइट। और जो कॉलेज स्टार्ट होने के और स्कूल खत्म होने के बाद वाला पीरियड था वो चल रहा था। तो उस वक्त को राइट। मैंने यूटिलाइज करने के लिए मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी बेसिकली। और वो इंटर्नशिप आपको एक डायरेक्शन देके कि भाई मुझे जहाँ पे आगे बिल्कुल। निकलना है वहां से मुझे यू वुड बी फाइंडिंग सम अदर ऑप्शन। सो जो इंटर्नशिप आपको मिला था, द वेरी फर्स्ट इंटर्नशिप यू गॉट, दैट वाज व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल इट वाज? इट्स वाज ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। एंड सेल्स की ही जॉब थी प्रॉपर वो। व्हाट एग्जैक्टली यू वर सेलिंग इन दैट? फ्रेंच कोर्स। फ्रेंच और फ्रेंच इंग्लिश के कोर्स। कोर्स थे उनके पास, एडटेक कंपनी थी वो एक। ओके, ग्रेट। तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है बिकॉज यू वर सेलिंग आउट दीज कोर्सेस, आपने इनको भी लर्न किया? हाँ, बेसिक लैंग्वेज आती है, नॉट दैट मच, बट बेसिक मुझे पता था। राइट। एक चीज हमने कई बार देखी है, दैट व्हाट हैपेंस विद द किड्स सो ऑफन, कि उनके पेरेंट्स कई बार उनके करियर को डिसाइड करना स्टार्ट करते हैं और करते भी हैं बहुत बार। एंड व्हाट द एग्जैक्टली। किड्स आर लुकिंग फॉर, वो अक्सर उनको वो ना करने देकर वो डिसाइड करते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए और आप इस काम को करना स्टार्ट करिए। तो ऐसा कोई आपके साथ प्रॉब्लम या इशू नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे फादर हमेशा से मेरे लिए हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। और हम्म। उन्होंने कभी भी हमें मेरे ब्रदर को भी और मुझे भी कभी भी ये नहीं बोला कि आप ये नहीं ये सब्जेक्ट लो, आप ये नहीं ये करो। हम्म। उन्होंने हमेशा ये बोला था, और उनके माइंडसेट में भी यही चीज थी कि अगर मैं इन्हें कुछ बोलूंगा कि हाँ आप कॉमर्स नहीं आप मैथ्स पढ़ो, आप मैथ्स नहीं आप साइंस पढ़ो, हम्म। और उसके बाद भी अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो ये कल को मुझे ही बोलेंगे हम्म। कि पापा मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में था पर आपने मुझे मैथ्स चूज करवा दिया और अब मैं इसलिए इसमें कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कभी भी हमें नहीं टोका। उन्होंने हमेशा से यही चूज किया कि आपको जो बेहतर लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इस फील्ड में बेहतर कर सकता हूँ, आप उसी में जाइए। That's really a very important point. As many people are watching this podcast, I would be speaking to them as well. ये एक बहुत जरूरी मुद्दा निकल कर आता है, किसका किस में इंटरेस्ट है, आप क्या एग्जैक्टली सर। करना चाहते हैं, यू मस्ट गो फॉर दैट। और जितने भी पेरेंट्स अगर इसको वॉच कर रहे हैं तो वो भी इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए कि आप हो सकता है किसी चीज में अच्छे हो, इट्स नॉट डेफिनेटली नेसेसरली आपके बच्चे भी उसमें अच्छे होंगे कि वो भी उसमें अच्छा कर सकें। तो आपको यू हैव टू लुक फॉर कि आपके किड्स का इंटरेस्ट कहाँ पे जा रहा है, एंड यू शुड बी सपोर्टिंग देम आउट, जैसे अर्पित के फादर ने उनको सपोर्ट किया। सो अर्पित, जस्ट बिल्कुल। टेल अस अ लिटिल अबाउट द फैमिली एज वेल। आपने बताया आपके फादर खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आपके भाई के बारे में भी जिक्र आपने किया, तो जस्ट स्पीक आउट समथिंग। सर बिल्कुल, मेरे फादर बेसिकली एक बिल्कुल लो क्लास, मिडिल क्लास भी नहीं बोलूंगा मैं, मिडिल क्लास तो बहुत बड़ी बात हो गई, मिडिल क्लास तो हम आबू हैं। तो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है टॉप, वहां से मेरे फादर बिलोंग करते थे। एंड उनके जो फादर थे वो फार्मर थे। तो मेरे फादर ने जैसे ही 12th कंप्लीट करी वो जयपुर आए।
और उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी जब, जैसे मैंने 17 की एज पे स्टार्ट करी है, उन्होंने भी सेम 17 की एज पे स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने जो उनकी जर्नी स्टार्ट करी थी वो एक STPCU पे वो जॉब करते थे। और उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो थी 650 रुपीज मंथली। तो उन्होंने वहां से स्टार्ट किया, देन ही बिल्ड अ बिजनेस। एज ऑफ नाउ वी हैव 3 स्टोर्स इन जयपुर। ग्रेट। 3 stores of what? IT रिटेलर है सर हम लोग, कैनन HP के स्टोर्स है हमारे यहाँ पे। ग्रेट। इट डजेंट मैटर कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, इट बिल्कुल मैटर्स सर, कि आप इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। एग्जैक्टली। और सर मेरे फादर की जर्नी ही काफी इंस्पायरिंग रही है। तो हम्म। उससे भी काफी मोटिवेशन मिलता है जब भी हम उस बारे में सोचते हैं, उस बारे में बात करते हैं मेरे फादर से भी या किसी और से भी, तो वही चीज हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। You somewhere idolize or visualize yourself as the inspiration of your father. कहीं ना कहीं उनकी जर्नी ने आपको बहुत कुछ एग्जैक्टली इंस्पिरेशन सर। दिया है, राइट? दैट्स ग्रेट। यस आपकी सर। सराउंडिंग बहुत कुछ असर डालती है आपके चारों तरफ, एंड दैट्स रियली ग्रेट। यू एग्जैक्टली। फाउंड अ फैंटास्टिक सराउंडिंग, और आपके फादर एक वो पर्सन निकले जिन्होंने उस एक चेन को ब्रेक किया कि आप कहीं से भी हो, लेकिन एग्जैक्टली। आप अगर कहीं पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। एंड दैट्स ग्रेट, यू आर जस्ट लीडिंग दैट बिल्कुल। जर्नी, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे लेके जा रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। आपने अपने भाई के बारे में भी जिक्र किया था, ही इज यंगर टू यू और एल्डर टू यू? ही इज 1 year elder to me and he is a professional cricketer. अरे वाह, अमेजिंग। उनका स्पोर्ट्स में या बहुत ज्यादा रुझान है और आपका या एंटरप्रेन्योरशिप में है। सो आई जस्ट लेट यू नो बिल्कुल। हियर, अर्पित इज एग्जैक्टली द को फाउंडर ऑफ फॉर्मेस्ट लीड। फॉर्मेस्ट लीड, ये मुझे या थोड़ा इस नाम के ऊपर फोर कुछ मोस्ट, बताएं यस। कि कैसे निकल के आया दिस स्पेशल नेम बिल्कुल फॉर्मेस्ट सर। लीड? सर जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड में बात करते हैं तो हर बिजनेस को लीड्स चाहिए होती है। ओके। सो लीड्स इज द मेन कंसेप्ट। अगर आपके पास लीड्स नहीं है तो कन्वर्जन भी नहीं होगा, आपके पास कस्टमर्स भी नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। तो लीड्स मेन था। तो फोरमोस्ट का मतलब बेसिकली होता है सबसे महत्वपूर्ण, मतलब हाई क्वालिटी लीड्स। फॉरमोस्ट। सो वहां से यह नाम हमने सोचा कि सबसे जो महत्वपूर्ण लीड्स है वो होगा फोरमोस्ट लीड्स। सो हम आपको लाके देंगे फोरमोस्ट लीड्स। ग्रेट, ग्रेट। इट्स नॉट अबाउट डिजिटल वर्ल्ड, इट्स अबाउट एवरी बिजनेस, कि अगर आपके पास लीड्स नहीं है तो बिजनेस कहीं से भी निकल के नहीं आने वाला है। एंड बिल्कुल। स्पेशली डेफिनेटली डिजिटल वर्ल्ड में तो काफी कुछ मैटर करता है, बिकॉज फिजिकली लोग आपको जानते नहीं है, देखते नहीं है, तो लीड्स ही या आपके लिए सारा सब कुछ काम करती है। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर बिजनेस। तो थोड़ा अभी भी हम बहुत क्लियर नहीं है, हमारी ऑडियंस क्लियर नहीं है, व्हाट इज योर एग्जैक्ट एग्जैक्ट बिजनेस? जस्ट लेट अस नो अबाउट दैट पर्टिकुलर। ओके। तो सर बेसिकली वी हेल्प ऑनलाइन बिजनेसेस। ऑनलाइन बिजनेसेस को हम हेल्प करते हैं उनका रेवेन्यू स्केल करने में। अब हम ये कैसे करते हैं, हम उनके लिए सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, फनल्स बिल्ड करते हैं। अब लाइक फनल का मतलब मैं एग्जैक्टली ये बताना चाहूंगा आपको कि फनल एक कंप्लीट कस्टमर एक्विजिशन जर्नी है। कि सबसे पहले पीस ऑफ कंटेंट मैं उसको क्या दिखा रहा हूँ, मे बी वो मेरी फेसबुक की पोस्ट है, मे बी एक एडवर्टीजमेंट है, या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट है, या फिर जस्ट मैंने एक खुद की पिक्चर डाली उसके साथ तो कोई एक कैप्शन डाला। तो एक ऐसी कोई चीज मेरे को उसको डालनी ताकि वो मेरे फनल में एंटर करे, वो अगर इंटरेस्टेड होगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो ऐसा हम एक सिस्टम बिल्ड करते हैं ताकि कस्टमर को इजीली हम पे ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाए और वो हमारा प्रोडक्ट लेके सेटिस्फाइड हो जाए। तो उसको एक कंप्लीट हम फनल बोलते हैं और उस फनल को हम बिल्ड करते हैं हर एक बिजनेस के लिए। So it must be customized, very much customized with all the kind of वेरी मच businesses, कस्टमर, यस है ना? एग्जैक्टली। क्योंकि जस्ट कंसिडर कि मैं एक ऑथर हूँ, ट्रेनर हूँ। I just go for having speaking engagements with the people. I go for providing my training programs. We go for helping out the businesses कि लोग कैसे अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। We do not market them exactly. We go for helping out the people कि वो एग्जैक्टली। अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारा काम है। सो लाइक आई कम टू यू, तो आप मेरे लिए एक फनल क्रिएट कर सकते हैं दैट वुड बी कंप्लीटली कस्टमाइज्ड फॉर मी, फॉर माय बिजनेस, है ना? यस एग्जैक्टली, यस एंड एग्जैक्टली। उसमें दैट। क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस हो सकता है उसमें आपको पहले कस्टमर को अवेयर करने की जरूरत है, उसको एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि उसके बारे में उसे पता ही नहीं होगा। लेट्स सपोज जैसे एक जो सिंपल प्रोडक्ट है, आई हैव अ टी शर्ट और मे बी अ स्वेट शर्ट। सो उसके लिए मेरे को ऐसा एग्जैक्टली फनल नहीं चाहिए, वो एक बेसिक नीड है कस्टमर की, तो वो डायरेक्ट परचेज कर लेगा। बट लेट्स सपोज अ सॉफ्टवेयर है, आपकी कोई जैसे ट्रेनिंग सर्विस है या फिर आपका कोई कोर्स है, तो आपको उसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा हाउ दिस प्रोडक्ट और दिस सर्विस कैन हेल्प देम। तो उसके लिए एक फनल बिल्ड करते हैं। सो यू आर specialized for working with some particular range of people, or you just work with all the people? Basically, we work with people who are into software niche, coaching niche, course niche, जो बेसिकली एडटेक वाली निश है, क्योंकि मैंने मेरी जर्नी भी वहीं से स्टार्ट करी थी, कोचिंग कोर्स वाली निश से। तो आई चूज दिस ओनली। ओके, यू आर द को फाउंडर ऑफ फॉरमोस्ट लीड। आपके अलावा और कौन यस। है आपके बिजनेस में?
मिस्टर यशवर्धन सिंह है, जो कि हम्म बेसिकली ही इज फ्रॉम अ फैशन बैकग्राउंड। वो फैशन ब्लॉगर थे पहले। सो हम्म उन्हें पता है ब्रांड्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है। ओके, ब्रांड्स कैसे वर्क करते हैं, जो स्टार्टअप ब्रांड्स होते हैं, तो बेसिकली जो लोकल ब्रांड्स होते हैं वो कैसे स्टार्ट करते हैं, तो हम उन्हें भी हेल्प करते हैं। जैसे हम ई कॉमर्स के लिए भी हम एड्स वगैरह रन करके उन्हें स्केल करने में हेल्प करते हैं। तो उन्हें हम्म एक अच्छी नॉलेज है उसकी कि कैसे वो वर्क करते हैं। हम्म तो वो वाला पार्ट वही हैंडल करते हैं। उसके अलावा हमारे को फाउंडर है एक तेजस्वी जांगड़। उनको कॉपी राइटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है। कि अभी जैसे रिसेंट में मैं उनकी एक बात बताना चाहूंगा आपको, कि एक हमारे कोच है जिनकी हम हेल्प कर रहे थे। तो उनकी बेसिकली एक कॉपीराइटेड ही हेडलाइन थी ऑलरेडी उनके लैंडिंग पेज में। सो जस्ट हमने एक उस लैंडिंग पेज को ट्वीक किया तो हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो 16% इंक्रीज हो गया जस्ट बाय देन द क्लिकिंग नॉर्मल वन कन्वर्जन लाइन. रेट। वन लाइन, जस्ट सिंगल हेडलाइन। सो ये That कॉपी राइटिंग matters की a lot. पावर है। I had या been in business and business development process जो होता है since 2004 I had been in three businesses and running all them successfully. So जो business development process हमने देखा है वो यही होता है कि every week we just used to go for putting some other target कि हम कुछ नए tweakings या लेकर आएंगे, नए changes करेंगे. I just get you one of the example and I started one of my company that was educational uh, company, like we was providing education related to communication skills and teaching English communications and other. तो हमारे इंस्टीट्यूट पर जो लोग आया करते थे ऑफलाइन, जो इंस्टीट्यूट पर लोग आया करते थे वहां पर रिसेप्शन पे द गर्ल्स वर सिटिंग ऑलमोस्ट एंड बिकॉज इंग्लिश को रिप्रेजेंट हम करते थे तो गर्ल्स वर जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश एंड एज द पीपल वर कमिंग दे वर जस्ट स्पीकिंग गुड मॉर्निंग सर प्लीज सिट डाउन. और उसके बाद उनको आगे काउंसलिंग के लिए भेजा जाता था. सो वी जस्ट डिड अ लिटिल ट्विकिंग इन दैट, वी जस्ट ट्राइड दैट कि काम करते हैं गुड मॉर्निंग की जगह नमस्ते सर बोलना शुरू करते हैं. इट वाज अ लिटिल ट्विकिंग एंड व्हाट यू विल बी डूइंग, आप बस नमस्ते बोलेंगे खड़े होकर, उनको बैठने के लिए बोलेंगे हिंदी में और फिर आप उनको अंदर भेजेंगे. तो नमस्ते सर प्लीज बैठिए और उसके बाद उनको अंदर रिसेप्शन काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा. वी फाउंड, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, बट वी कैन इमेजिन कि शायद हमारे पास जो आ रहे थे लोग वो इंग्लिश जानते नहीं थे तभी आ रहे थे एंड वी वर टॉकिंग टू देम इन इंग्लिश. एग्जैक्टली तो उसको जैसे ही जरा सा एग्जैक्टली ट्रिक एग्जैक्टली किया हिंदी में, दे स्टार्टेड कनेक्टिंग मोर एंड वी स्टार्टेड फाइंडिंग एग्जैक्टली। मोर वैल्यू, मोर रिजल्ट्स. तो ये ट्विकिंग्स एक बहुत अच्छा तरीका है और कोई भी अगर हमारा ये प्रोग्राम है ही है सो दैट यू पीपल कैन गो फॉर लर्निंग लॉट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट बिजनेसेस एंड ऑल. तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट कि आप जिस भी बिजनेस में, बिजनेसेस आर नॉट बैड, मे बी पॉसिबल कि हम कुछ मिसिंग लिंक हमारे सामने आ गया है जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे. उस मिसिंग लिंक को जैसे हम फाइंड करेंगे उसमें थोड़ा सा वर्क करेंगे, यू विल बी फाइंडिंग द रिजल्ट्स. तो ट्विकिंग वाला काम ये बहुत ज्यादा जरूरी है. कोई भी बिजनेस एक बिल्कुल प्रोडक्ट सर। नहीं होता, बिजनेस होता है कि आपने उसमें कितने सारे स्टेप्स लिए हैं. इट्स अ जर्नी. सो लेट्स लुक फर्दर, आगे हम बात करते हैं. तो आप अलग अलग नॉलेज के लोग हैं जो फॉरमोस्ट लीड्स को एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर चलते हैं. डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर हम बात कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं. जस्ट वुड लव टू लिसन लिटिल फ्रॉम यू, व्हाट इज दिस डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली? डिजिटल मार्केटिंग सर बेसिकली इज यूज ऑफ डिफरेंट डिजिटल चैनल्स फॉर मार्केटिंग, फॉर अवेयरनेस, कि आप आपके आपके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो एक बड़ी ऑडियंस तक, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस में वो लिमिटेशन रहती है। डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास वो कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक भी जा सकते हो। अब डिजिटल चैनल्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट आ गए, जैसे ईमेल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, या फिर आप खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, या फिर लेट सपोज पॉडकास्ट है अपना। तो बहुत सारी चीजें जो जितने भी डिजिटल चैनल्स हैं हम उसको यूज करके एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं मार्केट। How तो do दिस you इज differ डिजिटल this मार्केटिंग। with the traditional marketing what already had been going on? कि किस ओके तरह ओके से उससे ग्रेट। अलग हो सकती है? या ये क्वेश्चन मेरे माइंड में काफी टाइम से भी था और मैं बताना भी चाहता था एक ऑडियंस को। सो थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मेरे को एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म मिल गया ये बताने का। सो बेसिकली जब भी हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, ओके, ट्रेडिशनल वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया और टीवी पे हो गया। ओके, यू डोंट नो आपका जो एडवर्टीजमेंट पे है वो कौन देख रहा है, कौन सा सेट ऑफ पीपल देख रहे हैं, आपको नहीं पता वो। ओके, जो भी टीवी देख रहा है उसको सबको आपका ऐड दिख रहा है, आपको नहीं पता। ओके, इन डिजिटल वर्ल्ड जब अपन मार्केटिंग कर रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हो कि किन लोगों को मेरा ऐड दिख रहा है, किन लोगों को मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस करनी है। हम्म ओके, ट्रेडिशनल वेज में आपको नहीं पता किसके पास हो गया न्यूज़पेपर, किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा, टीवी किसने देखा किसने नहीं देखा, रेडियो किसने सुना किसने नहीं सुना। वो सबके लिए है, वो सबके लिए चल रहा है। अब उन जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग है, आई फील पर्सनली कि वो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के लिए है जो कि मासेस के लिए हैं।
लेट्स सपोज अ शैम्पू, वो सबकी नीड है, या टी शर्ट वो सबकी नीड है, ओके, पानी है वो सबकी नीड है। तो ऐसी जो बेसिकली जो जैसे वाटर की कंपनीज है, बिस्लरी है, ये सब जो एडवर्टीजमेंट होती है, ये हो सकती है मासेस पे, जो कि ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग है। अब लेट्स सपोज मेरा एक सॉफ्टवेयर है, ओके, अब वो सॉफ्टवेयर सबके लिए नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ओनली फॉर कोचेज है, या फिर ओनली फॉर फिटनेस कोच है, ओके। सो वो सॉफ्टवेयर को मैं डायरेक्टली टीवी पे ऐड रन नहीं कर सकता, मतलब कर सकता हूँ करने को तो, बट उसका कोई रिजल्ट इतना निकलेगा नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कितने लोग वहां पे बैठे हैं। वो सबके लिए दिख रहा है, वो छोटे बच्चों को भी दिख रहा है, बड़ों को भी दिख रहा है, सीनियर सिटीजन को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है वो। तो हम्म। उसका वहां पे इतना रिजल्ट नहीं निकलेगा। उसी सेम बजट को अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में स्पेंड करोगे तो उससे आपको आरओएस ज्यादा मिलेगा। वी आर इन मोर कंट्रोल, व्हाट आई से, इन डिजिटल एग्जैक्टली, मार्केटिंग। डिजिटल वर्ल्ड में अपन कंट्रोल कर सकते हैं हमारा ऐड किसको दिखाना है। ऑर्गेनिक में या फिर ट्रेडिशनल वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट में आपके पास कंट्रोल नहीं है उस चीज का। एग्जैक्टली, नैरो डाउन तो हमें हमेशा होना पड़ता है, मास में हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। इफ यू आर इनटू बिजनेस, दिस इज द फर्स्ट लेसन एवरीबॉडी हैज टू गो फॉर लर्निंग, कि एग्जैक्टली, आप किसी भी अगर बिजनेस में आते हैं, इफ यू डू नॉट वांट टू गेट इनटू द कंपटीशन, यू हैव टू नैरो यस, डाउन योरसेल्फ। आपको एग्जैक्टली, अपना कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा। इट्स नॉट कि आप कुछ नया लेकर आएंगे। यू कैन फाइंड आउट सम पर्टिकुलर पीपल, आप कुछ पर्टिकुलर मार्केट को निकालिए, पर्टिकुलर ऑडियंस को ढूंढिए, या पर्टिकुलर जेनर को ढूंढिए। अपने आप को नैरो डाउन तो करना ही पड़ेगा, इफ यू रियली वांट टू गो वेल इनफ और अपनी खुद की एक मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, The coffee can be common for all the people, but coffee for एग्जैक्टली, gym goers can be a different business, है ना? प्रोटीन कैन बी एग्जैक्टली, कॉमन एग्जैक्टली, फॉर ऑल द पीपल, पर प्रोटीन फॉर प्रेग्नेंट मदर्स और प्रेग्नेंट लेडीज कैन बी अ डिफरेंट जेनर एंड कैन बी अ बिजनेस। तो एग्जैक्टली, आपको नैरो डाउन तो करना पड़ता है। एंड यू जस्ट टोल्ड दैट वेरी मच वेल इनफ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग नैरो नहीं कर पाती है चीजों को, जहाँ पे बिल्कुल, कि हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग है, हम उसको टारगेट कर सकते हैं जिस तक हम पहुंचना एग्जैक्टली, चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो बिजनेस की को ध्यान में रखते हुए, किसी भी तरह के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, मेरे ख्याल से कि डिजिटल मार्केटिंग कैन बी द गुड ऑप्शन टू गो फॉर ऑलवेज। हाँ, एग्जैक्टली, राइट, ग्रेट। अभी आपकी थोड़ी सी बात और करते हैं कि आपको, ठीक है, आपने, आपको इंटर्नशिप का मौका मिला और वहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन फिर भी जस्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर टेक्स अ जर्नी। तो आपने वो क्या एग्जैक्टली, एग्जैक्ट स्टेप्स लिए, कैसे आपको अपनी निश के लोग मिले, कैसे आपको वो लोग मिले जो सेम लाइक माइंडेड थे आपके साथ, एंड हाउ यू स्टार्टेड दिस फॉरमोस्ट लीड्स? ओके, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरे बॉस थे, तो जिनका वो कंपनी थी, जिनके साथ मैं काम कर रहा था, उन्होंने मुझे सेल्स की बहुत अच्छी नॉलेज दे दी थी, बहुत अच्छी खासी। आई एम थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सेल्स सिखा दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर ने तो सिखाया था, बट डिजिटल वर्ल्ड में कैसे सेल्स करनी है ओवर अ कॉल, ओके, तो वो कैसे करनी है वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया था उसके लिए। सेकेंडली, अब जब मैं इतने टाइम से वहां पे, आई वर्क 14 मंथ्स, ओके, विद हिम। सो 14 मंथ्स जब मैंने वर्क किया वहां पे, सो एक चीज जो हमें वहां पे समझ में आ रही थी, उनकी जो ऑडियंस आ रही थी वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक आ रही थी, जो लीड्स आ रही थी वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक आ रही थी, ओके, फ्रॉम यूट्यूब और फ्रॉम लाइक ईमेल्स, कोल्ड ईमेल्स, और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस वगैरह पोस्ट करते थे, वहां से कंप्लीटली वो ऑर्गेनिक आ रहा था। अब ऑर्गेनिक में ऐसा था, कभी भी कंट्रोल नहीं होता था, कभी होता था तो एक दिन में 50 लीड्स भी आ गई, और कभी होता था कि 7 दिन तक दो दो लीड आ रही है, एक लीड आ रही है, तो कोई कंट्रोल नहीं था उसमें। तो वहां पे वो एक लैक नजर आ रहा था कि हाँ, ये चीज अपने कंट्रोल में नहीं है। कभी हो रहा है कि हाँ 5 लाख का बिजनेस हो रहा है, कभी हो रहा है कि 1 लाख का ही बिजनेस है, तो वो कंट्रोल नहीं था बिल्कुल भी। और वही चीज उनके बिजनेस में लैक कर रही थी वहां पे। तो वहां से ही स्टार्टेड टोल्डिंग मी, लाइक उन्होंने मुझे बोला कि अर्पित, वी आर लुकिंग फॉर अ एड्स एक्सपर्ट, कि हमें कोई एड्स एक्सपर्ट ढूंढना होगा, ताकि हमारा जो बिजनेस है उसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आ सके, एक स्टेबल हो सके ये, और अपन को भी स्केल तो करना ही है इन फ्यूचर भी, ओके। सो बेसिकली मेरे माइंड में वही था, काफी टाइम से मेरे माइंड में भी, मतलब मुझे बहुत सारे एड्स दिख रहे थे फेसबुक पे, या अलग अलग प्रोडक्ट्स के, कि कुछ भी मैं सर्च करता था, लेट सपोज, या फिर मैं किसी से बात भी कर रहा हूँ, तो भी मुझे उसका ऐड नजर आता था। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, कि यार ये कैसे हो रहा है, कि मैंने सिर्फ अभी तो सर्च भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ इस बारे में बात कर रहा था अपने दोस्त से, और मुझे इस चीज का ऐड दिख रहा है। फेसबुक तो को वहां पता से चल मेरी गया कि इनको क्यूरियोसिटी ये जगी। चाहिए। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, exactly. हाँ। और क्योंकि वो पिक्सल से पूरा डेटा ट्रैक हो रहा है, कि अपन कुछ भी बात करते हैं या कुछ भी अपन सर्च कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी सब कुछ वो ट्रैक कर रहे हैं। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, कि यार ये कैसे पॉसिबल होता है। तो सर ने भी मुझे बोला कि अर्पित, वी आर लुकिंग फॉर इट, तो आई डिसाइडेड कि यार आई नीड टू लर्न दिस, कि मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, और मैं इससे खुद की भी हेल्प कर सकता हूँ, प्लस और लोगों की भी हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन क्रिएट इम्पैक्ट।
तो मैंने जयपुर में ही एक कोचिंग है, वहां से मैंने फेसबुक एड सीखना स्टार्ट किया। ओके, 6 मंथ्स का मेरा कोर्स था, आई कंप्लीटेड दैट। देन उसके बाद आई वॉज वर्किंग फॉर विद हिम, स्टिल आई वॉज वर्किंग विद हिम, एंड मैंने उनके लिए एड्स रन किए, उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले, उनको काफी अच्छा लगा काम करके, उनका रेवेन्यू भी स्केल हुआ। सो देन उसके बाद से मुझे, जैसे मैंने अपने आसपास के लोगों को बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया, तो वहां से भी मुझे एक क्लाइंट मिल गया जिनका ई कॉमर्स का बिजनेस था, क्लोथिंग बिजनेस था बेसिकली। तो उन्होंने भी मुझे बोला। अब उसके बाद हुआ ये कि जब मैंने उसका क्लोथिंग वाला जो एड था वो रन किया, उनके पास व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज आती थी, उससे सेल वगैरह करते थे, उनके कहीं का बाहर का ऑर्डर भी होता था, उसको कुरियर कर देते थे। अब बेसिकली उसमें ऐसा होता था कि उनको एक लैक आ रहा था वहां पे, कि उनके पास एक वेबसाइट नहीं थी। ओके, तो उन्होंने बोला, बोले कि यार मुझे एक वेबसाइट भी चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक वेबसाइट होनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे अगर मैं रात को 2 बजे सो भी रहा हूँ तो भी मेरा कस्टमर वहां पे आके पेमेंट करके परचेज कर सकता है। ओके, तो हमें ये सीक्वेंस चाहिए इसका। तो उन्होंने मुझे बोला, तो जैसे ही उन्होंने मुझे बोला, मुझे नहीं पता था मैं ये कैसे करूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा, कुछ नहीं पता था, पर मैंने उन्हें हाँ कर दिया कि ठीक है आपकी वेबसाइट बन जाएगी। ओके, उन्होंने मुझे बोला कि कितने क्या कॉस्ट आएगा इसमें, तो मैंने उस वक्त, मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं था ना, मेरे पास कोई कैलकुलेशन थी। तो मैंने उन्हें ये बोला कि मैं आपको 3 दिन बाद ही बताता हूँ, है ना, कि 3 दिन बाद अपन मिलते हैं, मैं आपके स्टोर पे आता हूँ, अपन बैठ के बात करते हैं, मैंने उन्हें ये बोला। अब तब तक मुझे ABCD भी नहीं पता थी कि ये कैसे करना है, वेबसाइट कैसे बनेगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता था। ओके, आई ओपन यूट्यूब, मैंने वहां से वर्डप्रेस सीखना स्टार्ट करा। ठीक है, और मैंने पूरा वर्डप्रेस सीख लिया वहां से, पूरा वर्डप्रेस सीख लिया मैंने 2 दिन के अंदर अंदर, पूरा वर्डप्रेस सीख लिया, और एक बेसिक सा जो होम पेज स्ट्रक्चर होता है, मैंने उनकी वेबसाइट का एक होम पेज स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। ओके, अब मैं उनके पास गया तीसरे दिन, मैंने उनको बताया कि देखो ऐसा ऐसा ये बनेगा, और इसकी जो कॉस्ट आएगी वो आपको 60,000 रुपीज आएगी। ओके, और 1 महीना लगेगा इसको बिल्ड करने में पूरा कंप्लीटली। तो वो रेडी थे, क्योंकि वो पहले से मेरे साथ काम कर रहे थे, तो वो ट्रस्ट करते थे मुझ पे कि हाँ रिजल्ट उनको पहले भी मिले थे, तो वो इन फ्यूचर भी मिले। तो उन्होंने बताया, तो मैंने उनको बता दी कि ये रिक्वायरमेंट्स होगी, पेमेंट गेटवे वगैरह अपन को ये रजिस्टर करना होगा इसके लिए, बाकी ये वाला काम मैं कर दूँ। सो वहां से आई स्टार्टेड डूइंग दैट। अब उसमें मेरे को कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें प्रॉब्लम भी आती थी कि कैसे क्या हो रहा है। तो एक मेरा फ्रेंड है रवि, तो जैसे अभी जो हमारी टीम में वेब डेवलपर है वो रवि मेरा फ्रेंड ही है, तो उस टाइम वो भी सीख ही रहा था। ओके, तो पर वो मेरे से बहुत आगे था, और आज भी मुझसे बहुत आगे है वेब डेवलपमेंट वाले मामले में। तो मैंने उससे कहीं पे भी अटक जाता तो मैं रवि से पूछता था कि रवि ऐसे कैसे करना है, तो उसने भी मेरी काफी हेल्प करी। प्लस यूट्यूब मेरे लिए सबसे बड़ा गुरु है। यूट्यूब से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, तो यूट्यूब मेरे लिए सबसे बड़ा गुरु है, तो यूट्यूब से सीख लेते थे वहां से। तो उनका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया, तो उसके बाद से कॉन्फिडेंस आ गया कि यार एड्स मैं कर ही सकता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट की मुझे अच्छी नॉलेज हो गई, लैंडिंग पेजेस वेबसाइट्स वगैरह मैं बिल्ड कर सकता हूँ। और जो भी नॉलेज थी, फिर आई स्टार्टेड फॉलोइंग अ कोच। ओके, उनका नाम है सौरभ भट्टागर। तो उनके वहां से काफी नॉलेज मिली। ओके, एक इवेंट हुआ था दिल्ली में लास्ट ईयर, तो जनवरी में, तो वो भी मैंने अटेंड किया, FGS। वहां से फिर वो जो पॉइंट था FGS वाला, वो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग था। तो FGS से जैसे ही मैं बाहर आया, वहां से भी मैं क्लाइंट्स एक्वायर करके आया, वहां पे इतनी नेटवर्किंग हो गई, तो वहां से भी मैंने क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए। फिर उसके बाद से, जैसे मेरे फ्रेंड था वो उस वक्त कॉपीराइटिंग सीख रहा था, क्योंकि इसमें कॉपीराइटिंग का बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत अच्छी निश है, हाई पेइंग स्किल है। तो वो कॉपीराइटिंग सीख रहा था, तो मुझे वहां से भी पता चला कि कॉपीराइटिंग की भी इसमें नीड है। ओके, तो उससे बात करी कि यार वी कैन डू दिस, उसको साथ भी आइडिया शेयर किया। अब यशवर्धन ऑलरेडी जैसे उसमें काम कर रहे थे, फैशन ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो वहां से मुझे पता था ये चीज की फैशन में काफी अच्छा कंट्रोल है इनका, बहुत सारे ब्रांड जानते हैं। तो मैंने उससे काफी पहले पूछा भी कि कैसे ये लोग काम करते हैं, किस तरीके से चलता है। तो उन्होंने ये बताया कि अभी इसका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, स्टार्टिंग में उनको पे करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, ऐसे इनका मार्केट चलता है। फिर उसी से लेके हमने 3 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए यशवर्धन के थ्रू ही, स्टार्टिंग में ही फैशन ब्रांड्स के साथ कोलैब करके, जो स्टार्टअप्स होते हैं क्लोथिंग बिजनेसेस, उनके साथ कोलैब किया, और फिर उनके लिए हमने एड्स रन करके ई कॉमर्स पे उनको स्केल करवाया। तो वहां से फिर ये कंप्लीट फिर जर्नी आगे चली होती चली गई, बस यही चलता रहा। Great. Exactly. We also go for, with my training programs, we also go for helping out the aspiring entrepreneurs who want to go for launching their business, and we teach them how they can do so. And that's very much true, अर्पित। आज सबसे बेहतरीन समय है किसी को भी एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। इफ एनीबडी वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, जैसे आपने अपनी जर्नी बताई, कैन बी इजीली लर्नड। आपने बताया यूट्यूब आपका बहुत बड़ा गुरु रहा है, इट्स वेरी बिल्कुल मच बिल्कुल। ट्रू है।
लोग सोशल मीडिया को, लोग यूट्यूब को, लोग गूगल को और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को एंटरटेनमेंट के लिए जितना यूज करते हैं, इफ दे जस्ट गो फॉर यूजिंग इट जस्ट फॉर लर्निंग समथिंग, बिकॉज लर्न मोर, ऑलवेज यू हैव टू लर्न मोर टू अर्न मोर। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। एंड इफ यू आर रेडी टू लर्न, इफ यू आर रेडी टू फाइंड द वे, आज वो सारे ऑप्शन किसी के लिए भी मौजूद हैं। एंड आई कैन बैट इफ एनीबडी कम्स टू मी और वो मेरे साथ एक महीना बिताता है, आई कैन गो फॉर गेटिंग हिज और हर बिजनेस स्टार्टेड विदाउट इवन गेटिंग वन मनी स्पेंट, वन रुपी स्पेंट। आज वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म, सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट फ्री में मौजूद हैं, अगर कोई बनना चाहता है और आपने वो किया, आपने उसका सही यूटिलाइजेशन किया, दैट व्हाट शोज आप जिस एज पर है। यहाँ पे अभी तो बहुत सारे पीपल वुड बी लुकिंग फॉर कि मुझे कॉलेज में ये सब्जेक्ट लेना चाहिए या ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। यू आर बिल्कुल रनिंग सर। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, you earning handsome amount in that, and people, as you told, people are ready to pay because you created trust first. So creating a एग्जैक्टली। trust just have to do a little, we always know, in so many ways. Sometimes we call it lead magnet, sometimes we call it something else, but creating a trust exactly required in business. दूसरा पॉइंट सर, एक And ये भी मैं स्टेट करना चाहूंगा यहाँ पे yeah. कि बेसिकली क्या हुआ कि मैंने उनका होम पेज रेडी कर ही लिया था। Mm-hmm. ओके, सो अब उनको जो होम पेज दिख रहा था, अभी बैकएंड में कुछ भी नहीं था खास, बट उनको होम पेज दिख रहा था, तो उन्हें ये लग रहा था हाँ यार वेबसाइट का काम तो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। Mm-hmm. तो वो भी उन्हें ऐसा लगा कि हाँ यार वेबसाइट का काम जब इस बंदे ने इतना कर ही दिया है तो अब तो इसी से करवा लेते हैं। तो वो भी एक चीज होती है कि आप थोड़ा सा होमवर्क करके जाओ, थोड़े से एफर्ट्स करो, थोड़ा सा होमवर्क करके जाओ, You सामने वाला always आपको get. मना ही नहीं करेगा। You always get. That's very much true. आप थोड़ा सा वर्क करें। I had been in 3 businesses as I told you, and I have gone for writing some of the books. मैंने कई बुक्स भी लिखे हैं, तो मैंने उसमें देखा है so often I had the people जो watch, मेरे ख्याल से उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब भी हम अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उससे रिलेट करते हुए बहुत सारी नॉलेज हम फ्री में लोगों को देते हैं, बहुत सारी एजुकेशन फ्री में लोगों को देते हैं, एंड पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग अस। उनको लगता है कि जब फ्री में इतना मिल रहा है तो दे आर वेरी मच रेडी टू पे अस फॉर आवर एग्जैक्टली। पेड प्रोग्राम्स। एंड बस आप भी समझ लीजिए, इस पूरी दुनिया में एक सिंगल सिस्टम काम करता है, द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग। आप दीजिए और आपको एग्जैक्टली मिलना सर, शुरू हो एग्जैक्टली। जाएगा। बहुत बार लोग इसी काम को नहीं करते हैं, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में तो इस बात को समझना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ काइंड ऑफ गोल मेकर। आप अपने गोल्स को अचीव करने से पहले दूसरों के गोल्स को अचीव करवाने की कोशिश करिए, आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो थोड़ा सा दूसरों के लिए करिए, थोड़ा सा दूसरों को दीजिए, द थिंग्स विल कम इजीली, आसानी से आ जाएंगी। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट फ्यू क्वालिटी यू वुड टॉक अबाउट कि एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले तो सबसे जो मेन क्वालिटी मैं मानता हूँ एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, वो है इम्प्लीमेंटेशन। कि वो प्रोकास्टिनेट ना करे, जो भी उसके दिमाग में आ रहा है कि हाँ मुझे ये करना है, जस्ट डू इट। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है गलती हो जाए, गलत हो जाए, कुछ नहीं सक्सेस होगा, पर एक बार आप उसको करो। जो भी मैंने सीखा कि हाँ मैंने आज जो सीखा, ठीक है मैं कल उसको इंप्लीमेंट कर दिया। कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, जब मेरा फर्स्ट वेबसाइट का क्लाइंट जो मुझे मिला था, वो ऐसे ही मिला था कि मैंने उन्हें हाँ कर दिया कि ठीक है आई डू इट। मुझे भी नहीं पता था तब तक कैसे करना है। बाद में मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया, 2 दिन में सीखा, सब कुछ करके देखा, होम पेज बिल्ड किया, और वो पॉसिबल हो गया। और तब तक मैंने सोचा भी नहीं था, और सिर्फ मैं यही सोच के गया था कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। क्योंकि मेरा उसमें कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, ऑब्वियसली मेरा टाइम का इन्वेस्टमेंट था, बट वो एक उन 2 दिनों में मैंने इतने टाइम स्पेंड कर चुका था वर्डप्रेस के ऊपर कि मुझे बेसिक नॉलेज हो गई थी वर्डप्रेस की, कि हाँ अब मैं आगे ये चीज कर पाऊंगा बेसिकली आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। तो इतना टाइम मैंने स्पेंड कर दिया था, प्लस एक अच्छा सा होम पेज भी मैंने उनके लिए रेडी कर दिया था, जो कि उनको भी पसंद आ गया। हम्म, तो बेसिकली वही है कि एक तो प्रोकास्टिनेट ना करें, प्लस डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कि इम्प्लीमेंटेशन प्लस डिसीजन मेकिंग, हम्म, प्लस आपने किसी को कमिट कर दिया कि यस आई विल बी अवेलेबल एट 2 और आई विल बी अवेलेबल एट 1। तो हम्म, जुबान की सबसे ज्यादा कीमत है हम्म, एंटरप्रेन्योरशिप में। कि अगर आप कमिट कर रहे हो कि हाँ आपका जो काम है वो 12 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम्म, क्योंकि अगर 12 का वो 15 हो गया, तो अगली बार वो बंदा आपके साथ ट्रस्ट ही नहीं करेगा, वो आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा, चाहे पहले ही आप 10 दिन एक्स्ट्रा बोल दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, राइट। तो द पर्सन शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट, एक्शन टेकर होना चाहिए, डूअर होना एग्जैक्टली, चाहिए। एंड मैन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। हाँ, वर्ड्स जो भी देते हैं उसके लिए हमें कमिट करके चलना चाहिए, मैंने वर्ड्स होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है चीजों का, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हैं चीजों को, अपने वर्ड्स के साथ आप अगर आप हैं, कमिटेड हैं, तो डेफिनेटली हाँ ये बड़ी अच्छी क्वालिटीज हो सकती हैं। और बिजनेस में तो ये सारी चीजें दिक्कत चलनी पड़ती है, नॉट इन द यस। लाइफ इवन वी हैव टू लुक फॉर। आप अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं, सो यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स ऑलवेज।
So, Arpit, just you let me know that every business, I do have some of the mission statement of my business. Everybody has so you do have some of the mission statement of your business. What is your यस mission सर। in the life? सर मिशन अभी बेसिकली हमारा ये है कि बिफोर 2028 वी वांट टू वर्क विद 1000 ऑनलाइन बिजनेसेस। वी वांट टू हेल्प देम एंड उनका बिजनेस हमें स्केल करना है। तो बिफोर 2028 वी वांट टू वर्क विद 1000 बिजनेसेस। एक मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था, एंड दिस इज स्पेशली प्रोग्राम ऑडियंस के लिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन कनेक्शन विद ऑल सो मेनी डिजिटल मार्केटर्स। हम भी हमारी कंपनी के लिए बहुत सारी मार्केटिंग करवाते हैं। सो जस्ट आई वांट ऑडियंस टू नो दिस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ये जो अभी डिजिटल मार्केटिंग हम बात कर रहे हैं इतने टाइम से, बिकॉज आपने बात की ट्रेडिशनल मार्केट में टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्रेंडली नहीं है, जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो इन सारी चीजों पे नहीं जाते हैं, वो और बहुत सारी चीजों को यूज करना स्टार्ट करते हैं। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर पैम्पलेट मार्केटिंग, दे आर लुकिंग फॉर सम अदर डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग जो इजीली हो सकती है, कॉस्ट फ्रेंडली होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज फाइनेंशियल फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, या फिर ये कुछ क्लास के लिए ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सभी के लिए है। देखो बेसिकली डिपेंड करता है। देखो जब भी आप टीवी पे ऐड रन करने की बात करोगे, आई डोंट हैव आइडिया बेसिकली, बट मैं ये मानता हूँ अप्रोक्सीमेटली अगर आप किसी ठीक ठाक से इट्स चैनल पे वेरी भी अगर अपना कॉस्टली। एक ऐड लाइव कराओगे, हाँ, कि वो कॉस्टली आएगा आपको। ओके, न्यूज़पेपर में भी सेम वही चीज है। रेडियो का भी मैं रेडियो और न्यूज़पेपर का मैं अप्रोक्सीमेट सेम प्राइस मान के चलता हूँ। बट इन डिजिटल मार्केटिंग अगर आप फेसबुक पे एड्स लाइव करते हो, यू कैन स्टार्ट एज लो एज $5 a day, अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज, 400 रुपीज पर डे। और फेसबुक जो आपको अमाउंट देता है वो देता है 82 रुपीज प्लस टैक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स तो ऐसे कि और एंड ग्रेजुअली इट्स कि इन अगर वेरी आपको मच उस बजट से, कंट्रोल। हाँ एग्जैक्टली प्लस आपको अगर इनिशियल लेवल पे आपने एक लो बजट से स्टार्ट किया, अगर आपको उसमें रिजल्ट मिल रहा है, ग्रेजुअली यू कैन स्केल द बजट। मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑडियंस के मामले में ये ज्यादा कंट्रोल में है, फाइनेंस के मामले में भी बहुत कंट्रोल में है। आप अपने बिल्कुल हिसाब से बजट प्लान कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि टीवी पे भी इतनी बजट है तो आपको लेके जाना पड़ेगा। यू कैन जस्ट प्लान द बजट अकॉर्डिंग टू यू। एग्जैक्टली दैट्स रियली एग्जैक्टली ग्रेट। सो इन दैट केस हमारे पास, हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं तो उनके माइंड में आ रहा होगा भाई हमें भी अपने बिजनेस को अब बिल्कुल। स्केल करवाना है, हमें भी अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो हाउ दे शुड बी कॉन्टैक्टिंग यू? कैसे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से ओके, वो आपको टच कर सकते हैं? they can contact me through my Instagram, they can contact me through my website और my landing page, और हमारा टीम का एक नंबर भी है जो भी हम मेंशन कर सकते हैं, वहां पे भी वो आप अपने कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का आप जो भी नाम है वो बताइए यहाँ पे लोगों को, सो दैट दे शुड भी। आपकी वेबसाइट का नाम बताइए। इंस्टाग्राम हैंडल जो हमारा ऑफिशियल हैंडल है वो है फोरमोस्ट लीड्स के नाम से, और जो मेरा पर्सनल हैंडल है वो अर्पित_दिवाकर के नाम से है। हम्म। और यू डू हैव योर वेबसाइट इवन? यस, वी डू हैव अ वेबसाइट formostleads.com। राइट। बाकी हम यहाँ पे भी डिटेल आपकी थोड़ी शेयर करके चलेंगे, सो दैट पीपल शुड बी बिल्कुल। कॉन्टैक्टिंग यू बाय योर ईमेल और समथिंग। सो लुक फर्दर, आगे की थोड़ी सी हम बात करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में हम जानना चाहेंगे। व्हाट यू वुड लाइक टू से अबाउट आर दिस पॉडकास्ट, दिस प्लान? सर ये जो पॉडकास्ट है, इट्स अ वेरी रियली ग्रेट वे टू लाइक रीच मासेस। कि जब भी आपको एक नॉलेज शेयर करनी है, जैसे बेसिकली अपना जो इंटरेक्शन है, जैसे आपने भी मेरे साथ बहुत काफी इंसाइट शेयर करी, मैंने आपके साथ काफी इंसाइट शेयर करी, ये इंसाइट्स काफी यूजफुल हो सकती है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए भी। ओके, सो बेसिकली ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्लस अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर, फॉर थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हियर। Our pleasure really, Arpit, because I really also found it very much nice. I belong to Agra, जयपुर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कभी आपसे आना जाना होता है जयपुर कई बार, सो बिल्कुल कभी पॉसिबल हुआ वुड बी मीटिंग यू एज वेल। बिल्कुल एंड सर, जयपुर इज एग्जैक्टली। ब्यूटीफुल सिटी, एंड इसके अलावा लोग भी बड़े अच्छे हैं वहाँ के। यू आर द नाइस पर्सन, एंड आई थैंक रियली यू होप सर। सो दैट पीपल मस्ट हैव गॉट लॉट ऑफ आइडिया फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। जितनी भी वो सुनने को उनको मिलेगा, दे मस्ट बी गेटिंग लॉट ऑफ नॉलेज, बिकॉज आपकी जर्नी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकती है, आपकी जर्नी बहुत सारे लोगों को सोचने पे एग्जैक्टली मजबूर कर सकती है। Why to wait for these many things? Age is just एग्जैक्टली a number. क्यों 17 साल में, यार 13 साल में स्टार्ट करो, हाई स्कूल के बाद 11th का टाइम है, उसमें आप निकाल दो कुछ। सो रियली आई फील सो दैट पीपल शुड बी लर्निंग समथिंग। अगर आपको एक मैसेज देना हो टू दिस वर्ल्ड, व्हाट मैसेज यू वुड लव टू गिव? ओके,
सर बेसिकली देखो, एक जो मैं चीज हमेशा सुनता हूँ, मैं जब भी किसी को, लोगों को बताते हैं कि हाँ यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, मतलब कोई भी उनके मन में आइडिया आता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लाइक डिजिटल मार्केटिंग का भी, तो लोग हमेशा से यही बोलते हैं कि नहीं यार, इस फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ये तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो प्लीज अपने माइंड से डिलीट कर दो। मैं एक अप्रोक्सीमेट में आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर इंडिया में 2 करोड़ डिजिटल मार्केटर्स है या 2 करोड़ एजेंसीज है, 2 करोड़ भी नहीं है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, अगर 2 करोड़ भी है, तो भी आप ये सोचो 150 करोड़ की जनता है भारत में, ओनली इन इंडिया, और आप इंटरनेशनली भी क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हो। सो ऐसा किसी भी निश में नहीं है कि काम करने वाले बहुत ज्यादा है, आप ये भी तो देखो काम करवाने वाले कितने ज्यादा है। सो आप कभी भी ये मत सोचो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप बस अपना काम करते रहिए। कि देखो सर, मैं पर्सनली मैं बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में हमारे पास कोई भी क्लाइंट नहीं था। कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे आई वॉज जस्ट वर्किंग फॉर 3 मंथ्स कंटिन्यूअसली, कि कंटिन्यूअसली लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली लोगों से बात कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, पर 3 मंथ्स तक हमारे पास कोई भी क्लाइंट नहीं था। तो मेरा सिंपल सा मैसेज यही है कि आप अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से आपका काम करते रहिए, भगवान आपके साथ है और आप खुद अपने साथ हो, आप मेहनत करते रहो। आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, टाइम लगेगा पर जरूर पॉसिबल है। That's an investment actually what we have to do in the very beginning. एग्जैक्टली, आपने 3 महीने जो काम किया दैट वाज योर इन्वेस्टमेंट। वो एक कैपिटल अमाउंट एग्जैक्टली का जो सर, आपने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में। बिजनेस इज नॉट अ काइंड ऑफ थिंग कि भाई ऐसे कि आज आपने एक ठेल लगाई सब्जी की बाहर और सुबह लगाया शाम को पैसा लेके आ गए। इट्स एग्जैक्टली, नॉट लाइक दैट, राइट? वो वही है। बिजनेस इज समथिंग वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट आइदर योर टाइम और एग्जैक्टली। योर मनी। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो आज के तीन जमाने महीना में मैं ये पैसे, मान सकता हूँ कि ट्रस्ट बिल्ड करने में चला गया लोगों के साथ, ये मान लो आप। दैट्स इंपॉर्टेंट। वो होना भी चाहिए, जरूरी भी है। एग्जैक्टली, बिकॉज जो लोग आपको पे कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं पे कर सकते। आजकल बहुत सारे फेक लोग मौजूद हैं और एग्जैक्टली, इट्स नॉट फेक पीपल। ट्रस्ट तो जरूरी है। आप कितने अच्छे हैं अपने एग्जैक्टली, काम में ये तो जरूरी है, ऐसे कोई भी पे नहीं करेगा आपको। दैट्स रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट ऑलवेज टेक्स, इतना टाइम तो लगता ही है चीजों में। आपने 3 महीने एग्जैक्टली, में कर दिया। एक सिंपल सा सिस्टम कहा जाता है लोगों के बीच में, व्यापारी वर्ग के लोगों के बीच में, कि आपकी गद्दी भी आपको पहचानने में 1 साल का समय ले लेती है। आपने तो 3 महीने में अपनी पहचान इस दुनिया में आप करा दी। तो दैट्स रियली कंप्लीटली फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड आई ऑल्सो बिलीव सो, बिकॉज कि अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं एंड वी हेल्प आउट पीपल बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन बनने में, दैट्स वेरी इजी टुडे टू जस्ट गो फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। आपको कुछ थोड़ी बहुत चीजें सीखनी पड़ती हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, दैट्स कंप्लीटली ओके। आप क्या करियर बनाना चाह रहे हैं, आप एक जॉब की भी तलाश में होते हैं, यू स्टडी फॉर फॉर मैनी ईयर्स। आप दिन में कई कई घंटे और कई सालों तक पढ़ाई करते हैं, फिर किसी एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद भी देयर इज नो सर्टेनिटी कि भाई आपको जॉब मिलने एग्जैक्टली, वाली है। लेकिन आज के जमाने में इतना इजी हो गया जस्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आप 1-2 लाख रुपए महीने तो बहुत इजीली कमा सकते हैं, एग्जैक्टली सर, बहुत बहुत आसानी इजीली। से कमा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ट्रस्ट मार्केट में क्रिएट कर देते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड कर देते हैं, पीपल स्टार्ट कमिंग टू यू ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली, मार्केट बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है। अर्लियर व्हेन आई वाज रनिंग माय इंस्टीट्यूशन ऑफलाइन, तो पीपल यूज्ड टू गो फॉर स्पीकिंग, भाई आप ऑफलाइन में से धीरे धीरे क्यों खत्म कर रहे हैं? जस्ट फ्यू इयर्स बैक आई केम इनटू ऑनलाइन। मुझे मालूम है कि वी वर रनिंग सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन नियर बाय सिटीज ऑफ आगरा और आगरा के आसपास के कुछ शहरों में। तो मुझे वहां से आसपास के लोग ही मिल सकते थे। आज मेरे पास स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर फ्रॉम मिडिल ईस्ट, दे आर फ्रॉम रशिया, दे आर फ्रॉम दुबई, कुवैत, अफ्रीका, हिंदुस्तान के एक कोना, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। सो इट वाज नॉट पॉसिबल थ्रू बेसिकली माय ऑफलाइन बिजनेस। इसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं है, सॉरी, इसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं है। कोई लिमिटेशन नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड आने के बाद तो अब कहीं पे लिमिटेशन बची नहीं है। सो डोंट थिंक, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है बॉस दुनिया में। एग्जैक्टली, जस्ट बिकम एन एंटरप्रेन्योर, देयर इज नो कंपटीशन। बहुत सारा है पैसा दुनिया में, एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो पे करने के लिए आपको तैयार है। यू कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर, बहुत सारे लोग बस हैं। वही है सर, आई ऑलवेज कीप सेइंग वन थिंग टू माय टीम, सेल्स इज ऑल अबाउट रीचिंग आउट टू राइट कस्टमर। आपको बस वो राइट कस्टमर तक पहुंचना है, सेल अपने आप आपके पास आ जाएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं आपको 3 चीजें यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इफ यू जस्ट वांट टू गेट इनटू द बिजनेस, 3 चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट द कोर फॉर एनी ऑफ द बिजनेस: राइट मार्केट, राइट ऑफर एंड राइट पिच फॉर सेलिंग। एग्जैक्टली, आपके पास सही लोग मौजूद हैं जिनको आप सेल करना चाहते हैं, आपका ऑफर अच्छा है और आप उसको सही से पिच कर रहे हैं, दैट्स ऑल अबाउट बिजनेस। सो एग्जैक्टली। रियली अर्पित, आई रियली फाउंड इट नाइस वन, और उम्मीद करता हूँ आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। वी लर्न अ लॉट बिल्कुल। हियर। एंड आई वांट टू से एज मेनी पीपल आर वाचिंग दिस, इफ यू लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आपको यहाँ से अच्छी नॉलेज मिली होगी। एंड यू ऑल्सो फील कि आपको भी हमारे साथ पॉडकास्ट पे आना चाहिए, यू आर हैविंग योर जर्नी, यू आर ऑल्सो द राइजिंग एंटरप्रेन्योर, प्लीज कॉन्टेक्ट अस।
we'll call you, we'll talk about your journey, and let's see अगर वो भी लोगों को inspire कर सकें, and would say just try to become an entrepreneur because this is what the best time for that. Thank you so much.